तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राजपूत है और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा चांदी पर कि चांदी पर निवेश कैसे करें। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि चांदी में निवेश कहां से करें, कौन से ऐप से करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, चांदी खरीदें या फिर डिजिटल चांदी में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जो चांदी है वो भी सोने से कम नहीं है, उसके दिन पर दिन जो रेट है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि चांदी जो है कई जगह पर यूज होती है, जैसे कंपनियों वगैरह में और भी किसी प्लेट वगैरह में, ऐसी बहुत सी जगह यूज होता है। इसकी सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं, ये भी बहुत सारी चीजों में काम इसका होता है। तो इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। वो भी जानकारी इतनी फायदेमंद दूंगा ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो सके 1% भी। तो अगर आप चांदी में निवेश करना चाहते हैं और ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, दिन में जैसे डे बाय डे ट्रेड होता है वो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोगों को ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहूं। तो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 कि चांदी में निवेश क्यों करें, हमें चांदी में निवेश क्यों करना चाहिए। तो देखो, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, महंगाई से सुरक्षा, क्योंकि जो चांदी है वो सोने से कम है, उसका जो रेट है एमआरपी है वो सोने से कम होता है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो सोने से कम नहीं है, दिन पर दिन बढ़ती जाती है। सोना 10 रुपए बढ़ेगा तो चांदी 8 रुपए जरूर बढ़ेगी। तो इसलिए चांदी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आ गया इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिमांड। जैसे जो कंपनियां हैं देश में, बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनमें बहुत सी जगह जो है चांदी ज्यादा डिमांड में है, ज्यादा यूज होती है। क्योंकि सोना है, सोना इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए नहीं है, वो कंपनियों फैक्ट्रियों में किसी भी चीज के लिए यूज नहीं होता है। इसलिए सोने की जो डिमांड है इंडस्ट्रियल एरिया में कम है, उसकी ज्वेलरी के लिए ज्यादा है। लेकिन चांदी है तो चांदी इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा है, ज्वेलरी के लिए कम है। तो इंडस्ट्रियल एरिया तो ऐसा चलता रहना, ज्वेलरी तो एक बार बन जाएगी तो कई सालों तक रखी रहेगी। इसलिए चांदी की डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और कम दाम में बहुत मूल्यवान, जैसे आपको चांदी है तो आपको खरीदना है तो कम दाम में आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर उसका रेट बढ़ता जाएगा 2-4 साल बाद, तो उसका आपको, जब आप उसको बेचेंगे, उसको सेल करेंगे, तो आपको उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है। और चौथे में बात करते हैं लॉन्ग टर्म। अगर जैसे आपने चांदी खरीद के रख ली है, 5 से 10 साल आपने रखे रहे उस चांदी को और बाद में बेचेंगे, तो आपको सोने से कम रिटर्न नहीं मिलेगा। आप 1 लाख रुपए की चांदी खरीद करके 4-5 साल बेचेंगे तो लगभग उसका डबल से डबल रेट हो गया होगा। इसलिए तो एक चांदी हमें इसलिए निवेश करना जरूरी है चांदी में। और देखो पॉइंट नंबर 2, इसमें बात कर लेते हैं कि चांदी में निवेश करने के तरीके, कितने तरीके से हम चांदी में निवेश कर सकते हैं। तो देखो, तरीका वही है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के होता है, वही चांदी का है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार चांदी का बता दूं, चांदी का है पहला पॉइंट हो गया फिजिकल सिल्वर, भौतिक चांदी। ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले पॉइंट में कि जो चांदी है फिजिकल आप मार्केट से खरीदते हैं और अपने घर पर रखते हैं, और जैसे ही उसका रेट बढ़ता जाता है तो आपकी जो घर पर रखी चांदी की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी और उसके बाद में जब आप बेचेंगे तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। ये होता है। इसमें कुछ परसेंट जो मेकिंग चार्जेस होते हैं, जैसे आप ज्वेलरी बना के रखते हो तो जो मेकिंग चार्जेस वगैरह होते हैं या जो पुरानी हो जाती है वो साफ सफाई के चार्ज करता है, केवल वही बस करता है, बाकी आपका पूरा सेफ पैसा रहता है। और देखो दूसरा इसमें पॉइंट हो गया डिजिटल चांदी। ठीक है, यानी डिजिटल सिल्वर। तो डिजिटल का क्या है, बहुत सारे ऐप हैं, कई आप ऐप देखेंगे, आपको जो ऑनलाइन ऐप हैं पेमेंट वाले, आपको उसमें मिल जाएगा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप उसमें कर सकते हो, 10 से 20 रुपए दिन के हिसाब से आप कर सकते हो, जिसके हिसाब से आप करना चाहते हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 500 रुपए, जिस हिसाब से आप करना चाहते हो। आप डे बाय डे ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो। एक दिन का आप इन्वेस्टमेंट कर दो, उसमें कुछ परसेंट जीएसटी होती है तो जीएसटी आपकी कट के बाकी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और जब भी उसका चांदी का रेट बढ़ेगा तो वो आप होता जाएगा और उतना ही रेट आपको मिल जाएगा। और जब आप इसको बेचेंगे तो कुछ परसेंट फिर जीएसटी कट के वो आपका पूरा पैसा अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं बेचना है तो जो आपने डिजिटल सिल्वर खरीदा है उसको आप, जिस ऐप से आपने खरीदा है, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आप ऑनलाइन करके आप मंगा सकते हो उसको, फिजिकल चांदी अपने घर पर भी रख सकते हो। और देखो इसमें तीसरा पॉइंट हो गया इसमें सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो ये देखो सिल्वर ईटीएफ जो है वो पूरा शेयर मार्केट की तरह होता है। आप किसी भी कंपनी में, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख लेना, गूगल कर लेना,
तो इसमें जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आप उसमें डायरेक्ट लगाएंगे पैसा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो चांदी का रेट बढ़ेगा तो वो आपका बढ़ता जाएगा। ये डायरेक्ट शेयर मार्केट की तरह होता है, इसमें आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसमें उन्हीं के ऐप से करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और देखो चौथा पॉइंट हो गया सिल्वर म्यूचुअल फंड। तो इसमें जैसे ही म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, ऐसे ही सिल्वर म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी जैसे डीमैट अकाउंट वगैरह है इसमें आपको किसी भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है और इसमें आपका जीएसटी वगैरह भी बहुत ही कम कटता है। इससे सिल्वर म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। चौथा ऑप्शन जो है वो है सिल्वर फ्यूचर कमोडिटी मार्केट। ये एक एडवांस मार्केट है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, हाई रिस्क इसमें होता है, इसलिए मैं आपको इसका सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जो कमोडिटी मार्केट होता है, सिल्वर फ्यूचर्स होता है, ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क भरा होता है। इसमें क्या है, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो और बेच सकते हो इसमें, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है, तो आप लोग ये मत करना मेरी तरफ से, बाकी आपकी समझ। तो अब देखो, अब बात आती है कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी चांदी में निवेश करना, गोल्ड वो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना, तो हम कितना इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसे मेरी सैलरी है मान लीजिए महीने की 50,000, तो मैं पूरा 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दूं, नहीं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी जितनी सैलरी आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर दें। तो देखो मैं ये कह रहा आपकी जितनी भी आय है, 50,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितनी भी आपकी आय है, तो उसका आप 10 से 15% हिस्सा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल बाद इसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा इससे। और देखो मैं आपको चांदी में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ जरूरी टिप्स देना चाहता हूँ, वो बता दूं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिजिकल गोल्ड में, तो हम फिजिकल गोल्ड में, तो उसकी जब भी आप खरीदें तो उसकी क्वालिटी चेक कराएं, विथ प्रूफ के लिए, विथ बिल के लिए, और पक्का बिल होना चाहिए आपका विथ जीएसटी वाला, पूरा बिल लें। और उस जो जिस भी आप सोनी से खरीदें, जिस भी शॉप से आप खरीदें, तो पूरी मार्केट में आप उसकी सिल्वर की प्राइस चेक करवा लीजिए, अगर वही प्राइस है तब आप खरीदें, नहीं तो ना खरीदें। इसका दूसरा ऑप्शन आता है, हमेशा जो चांदी की कीमत है वो ऑनलाइन चेक करते रहें, ऑनलाइन चेक करें हमेशा, और उसी कीमत पर जहां से आप खरीद रहे हैं वहां से खरीदें। और जो तीसरा रहेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो चांदी में, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, 5 से 10 साल के लिए सोचो, डेली के लिए मत सोचो या हफ्ते के लिए, महीने के लिए मत सोचो, 5 से 10 साल के लिए सोचो, इसमें रिटर्न अच्छा आएगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा डिजिटल सिल्वर, क्योंकि डिजिटल सिल्वर में क्या है, आप लोगों को जाने की झंझट नहीं है, चोर छुड़ा के भाग जाएगा उसकी टेंशन नहीं है, और डेली आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो रिटर्न है वो कितना मिला है और कितने % बढ़ा है। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा डिजिटल सिल्वर, तो आप डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और भविष्य में चांदी का रिटर्न, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, कई एनालिटिक्स का मानना है कि जो भविष्य में है वो चांदी की कीमत डबल या ट्रिपल हो सकती है, क्योंकि आजकल देखो सोलर में, जो सोलर वगैरह है उसमें चांदी आने लगा है, और तो ईवी में आने लगा है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने लगा है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसमें आने लगा है, तो बहुत सारी जगह यूज होने लगा है। इसलिए चांदी में जो रिटर्न है वो आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा, इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी चांदी से जुड़ी जानकारी जो आप लोगों को मैंने बताई है, चांदी में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड। तो दोस्तों समझदारी दिखाओ और पैसे को फालतू बर्बाद मत करो, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो, ये आने वाली लाइफ में आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाएगा। आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आ गई हो और आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, तो आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके जरूर जाना। और सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको मेरा वीडियो पहले मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मेरे वीडियो को पार्ट बुरा लगा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लाऊं, और जो आप लोगों को समझ में नहीं आया मैं वो आप लोगों को अगली बार समझा सकूं। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलता, बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अभी सब लोगों को नमस्कार।